बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिकल बैलेंसेस को रीड किया था, जिसमें मैंने आपको मैकेनिकल बैलेंस के बारे में पढ़ाया कि मैकेनिकल बैलेंस को हम इन आवर डेली लाइफ किस कैटेगरी के में यूज़ करते हैं, वो सारा मैंने आपको बताया। फिर उसमें दो चीज़ें थी, एक वेट था एंड एक मैथ था। ये सारी चीज़ें हम रीड कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस एंड उसके साथ जो है वो फोर्स मीटर। एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो दो हैं ये आज हम रीड करेंगे कि ये दो हैं हमारे पास हैं क्या। तो सबसे पहले हम रीड करना स्टार्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस को। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस? इलेक्ट्रॉनिक के वर्ड से शो हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक के वर्ड से शो हो रहा होगा कि इसका कनेक्शन किसके साथ होगा, इलेक्ट्रिसिटी के साथ होगा, बैटरीज के साथ होगा, इस तरह की चीज़ों के साथ होगा, सेल के साथ होगा। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बैलेंस का मतलब क्या होता है, तवाज़न। ये मैंने उस दिन भी आपको चीज़ बताई थी कि बैलेंस का मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान में क्या होना, तवाज़न होना। उस तवाज़न को मेजर करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, बैलेंसेस को यूज़ करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने मैकेनिकल बैलेंस को रीड किया था, आज के टॉपिक में हम रीड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस को। ओके, इसमें क्या होता है बेटा, नो स्टैंडर्ड वेट रिक्वायर्ड। इसमें जो हम मेजर करते हैं ना, ऐसे दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, ऐसे यूँ एक पैन लगा होता है इस साइड पे, एक पैन लगा होता है इस साइड पे। इसमें हम स्टैंडर्ड रखते थे, इसमें जो चीज़ हमने बाय करनी है वो रखते थे। तो इन दोनों का तवाज़न होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस होते हैं ये हमने रीड किया था उसमें मैकेनिकल बैलेंसेस में। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस होती है इसमें कोई भी स्टैंडर्ड यूज़ नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक है तो मीन टू से इसमें सेल वगैरह यूज़ होंगे, इसमें पावर सप्लाई यूज़ होगी, इसमें ऐसी चीज़ें यूज़ होगी, ना कि इसमें हमारे पास यूज़ होगा इसमें कोई स्टैंडर्ड वो होते हैं जो 5 kg के होते हैं, 10 kg के होते हैं, 8 kg के ले सकते हैं, 2 kg का, 1 kg का, जिससे हम किसी चीज़ को कंपेयर करके क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वेट आर रिक्वायर्ड टू यूज़ इन एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। ओके, अब इसमें मतलब यूज़ क्या क्या होता है या किस पे ये अप्लाई करती है। स्टैंडर्ड पे तो हमने बोल दिया ये अप्लाई नहीं करती, हम इसमें स्टैंडर्ड वगैरह को यूज़ नहीं करते। तो ये किस पे होती है, तो इसमें बेटा हम कनेक्ट करते हैं इसको पावर सप्लाई के साथ, या फिर ड्राई सेल बैटरीज होती हैं, मतलब इसके अंदर वो जो सेल वगैरह होते हैं वो डलते हैं, उसको यूज़ करते हुए हम इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, अब इट इज़ मोर प्रिसाइज, ये अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है देन इलेक्ट्रॉनिक, मतलब देन जो हमने पीछे मैकेनिकल बैलेंसेस पढ़े उसकी निस्बत ये अच्छा होता है। अब इसको हम यूज़ किस तरीके से करते हैं, ये किस तरह का होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस, ये वैसा ही होता है जैसे हमारे पास ये इस तरह का पेन होता है, लेकिन ये क्या होता है कि इसमें जगह बनी होती है, ऐसे यूँ होता है, इसके ऊपर ऐसे यूँ इतनी सी जगह बनी होती है, यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स होते हैं, नंबर होते हैं, ऐसे यूँ। तो आपने जो चीज़ मेजर करनी है वो आप इसके अंदर रख देंगे, तो आपकी मेजरमेंट जो है, यहाँ एक नीडल होगी, तो जिस साइड पे जितना मतलब 40 kg आ रहा है वो 40 kg की तरफ बेंड कर जाएगी, 50 kg आ रहा है वो 50 kg की तरफ बेंड कर जाएगी। तो हम इसके अंदर बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, देन हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओके, नाउ फोर्स मीटर। अब फोर्स मीटर क्या होता है ये तो हमने रीड कर लिया, ये है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस में हम इसको इसमें हम सेल को यूज़ करते हैं, बैटरीज वगैरह को यूज़ करते हैं। बट जो फोर्स मीटर है ये क्या है, अब जो मेरा बेटा फोर्स मीटर है ये क्या होता है, ये किसी भी बॉडी की फोर्स को मेजर करते हैं। जैसे हम किसी बैग को ऊपर उठा के हमने मेजर करना है तो उसके लिए हम फोर्स मीटर को यूज़ करते हैं, मेजर फोर्स, कि कितनी हमारी फोर्स लग रही है, तो उसमें हम उस बॉडी को जो है वो मेजर करते हैं। तो फोर्स मीटर में जो है हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस भी हम इसको कहते हैं, फोर्स मीटर भी कहते हैं, और ये सारे इसके नेम है। अब इसमें क्या होता है, डिजिटल फोर्स मीटर और आल्सो अवेलेबल। आजकल के जो डिजिटल है, जो नंबरिंग वाला सिस्टम है वो भी अवेल है, जो आजकल के रोज़मर्रा ज़िंदगी में या मॉडर्न इरा में वो भी हैं, लेकिन कुछ दूसरे भी हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन कुछ यूँ है। उनकी कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा, ये कैसा होता है, यूँ होता है, स्प्रिंग इनसाइड इट, ऐसी सी इसकी शेप होती है यूँ, और इस जगह पे इसकी हुक सी लगी होती है ऐसे, और ऊपर इसका क्या होता है, हैंडल, जिसके साथ हमने इसको पकड़ना होता है। वो हैंडल इस तरह का भी हो सकता है, वो हैंडल इस तरह का भी हो सकता है, और वो हुक होता है इसके अंदर। यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास क्या होता है, पॉइंटर होता है, और यहाँ पे आपके पास मार्किंग होती है, नंबरिंग होती है। तो वो जिस तरफ मूव करेगा उस
तरफ आपको पता चल जाएगा कि इसका इतना वेट है। इसको मैयर हम कैसे करेंगे, ऊपर से हम हैंडल को पकड़ेंगे, नीचे से हमने जिसकी वेट या जिसकी फोर्स मैयर करने हैं उसको हम लगाएंगे और उसको ऊपर उठा के जब हम देखेंगे तो जिस साइड पे वो हमारे पास नीडल बेंड करेगी हमें पता चल जाएगा कि फोर्स मीटर इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ओके बेटे, ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बेनिसिस और फोर्स मीटर, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ना कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में भी 4-5 आपसे एज अ जो है पॉइंट्स बना के कि आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन मैकेनिकल बैलेंसेस, फोर्स मीटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस, तो ये भी पूछ सकते हैं। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकिल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी इमानिल्लाह।